वेलकम टू अभेजी क्लासेस। अभेजी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वह टॉपिक है क्लास 10th का। क्लास 10th का एक टॉपिक है आपका द नेकलेस। द नेकलेस की स्टोरी को हम जानेंगे और बहुत ध्यान से स्टोरी को सुनिएगा, क्योंकि यह कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में लग जाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनते हैं स्टोरी को। स्टोरी आपका क्या है, इसका समरी रहेगा, शॉर्ट में समरी है। ध्यान सुन लेंगे तो आपका बोर्ड में कहीं ना कहीं 1 आध 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन आपका लड़ जाएगा, यानी एक शॉर्ट क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से आ ही जाता है आपका। ध्यान सुनेंगे चैप्टर आपका। इसमें क्या है, द नेकलेस। नेकलेस नेकलेस का मतलब होता है कि आपका गले का हार, यानी हार के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें क्या रहता है कि एक महिला रहती है जिसका नाम रहता है क्या आपका, मटिल्डा। क्या नाम होता है, मटिल्डा नाम की एक लड़की रहती है। क्योंकि उसका जैसे जो शौक होता है वह बड़े घराने का शौक होता है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम यह हो जाता है कि इसका जब मैरिज होता है, जब शादी होता है, तो शादी किसके साथ हो जाता है, एक क्लर्क होता है, क्लर्क के साथ इसका शादी हो जाता है। अब जो क्लर्क होता है उसका क्या होता है, सैलरी कम होता है। अब उतना खर्च वो खर्च नहीं कर पाता जितना का जो मटिल्डा होती है उसका डिमांड होता है। मटिल्डा चाहती है कि हमेशा वो जाकर कहीं घूमे, कोई पार्टी में विजिट करे, कहीं और घूमने जाए, लेकिन इतना ज्यादा उसके हस्बैंड के पास पैसा नहीं होता है तो उसके शौक को पूरा करता है। वो अपने जॉब चला जाता है या घर में रहती है, ऐसे करते करते काम उसका चलते रहता है। एक दिन जब उसका हस्बैंड गया होता है जॉब पे, तो उसे क्या होता है कि उसके बॉस का कार्ड मिलता है और एक पार्टी में उसको अटेंड करना रहता है। जब उसका हस्बैंड, मटिल्डा का हस्बैंड उस कार्ड को पाता है तो बहुत ज्यादा खुश होता है। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी चाहती थी कि उसका जो पति है उसको कहीं ना कहीं उसको घुमाने के लिए ले जाए, लेकिन उसको जगह मतलब उतना पैसा नहीं मिल पाता था, इसलिए वो कार्ड लाया और अपनी पत्नी को मतलब इस मटिल्डा को अपने हाथों से देता है और यह सोच के देता है कि वो बहुत ज्यादा खुश होगी। लेकिन होता क्या है, इसके सेम विपरीत हो जाता है। विपरीत क्यों हो जाता है कि जो मटिल्डा रहती है वो कार्ड को देखकर उतना खुश नहीं होती। क्यों नहीं खुश होती है? रीजन यह होता है कि वह सोचती है कि भाई मान लीजिए कि अगर पार्टी में जाना है तो पार्टी में जाते समय उसके पास कोई ना कोई बढ़िया कपड़ा होना चाहिए, बढ़िया नेकलेस होना चाहिए, ये सब चीजें होना चाहिए, क्योंकि उसके पास था ही नहीं। तो वह कहे कि नहीं, हमें नहीं जाना, या कार्ड अपना रखिए, आपको जाना होगा जाइएगा, हमें इस पार्टी में नहीं जाना है। यह देख करके जो हस्बैंड होता है वो उसको बहुत डाउट होता है। भाई एक तो ये कह रही थी कि हमें जाना है पार्टी में, आज पार्टी में जाने के लिए कह रहे हैं, ये खुद मना कर रहे कि हम पार्टी में नहीं जाएंगे। तो यह सोचता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो बताती है कि देखिए, अगर जो पार्टी हम अटेंड करेंगे तो पार्टी में क्या है कि बहुत सी महिलाएं जाएंगी और बहुत सी महिलाएं से मान लीजिए सब अच्छा अच्छा कपड़ा पहनेंगी और मैं बहुत से क्या होगा कि नेकलेस पहनेगी और मैं ऐसे थोड़ी चली जाऊंगी पार्टी में। उसका हस्बैंड समझ जाता है, कहता है कि ठीक है, अभी पार्टी में जाने के लिए समय है और मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ दिलवा दूंगा। तो एक ड्रेस पसंद कराती ले जाता है और ड्रेस पसंद करती है, 400 फ्रैंक का होता है पैसा, 400, और वह उतना स्पेंड करने लायक उसका हस्बैंड नहीं होता है, लेकिन सोचता है कि उसकी पत्नी अगर कोई ड्रेस पसंद कर ली है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है कि खरीद दिया जाए ताकि वो पार्टी में चली जाए। खरीद देता है। उसके बाद फिर थोड़ा सा कुछ समय बीतता है, अभी पार्टी नहीं गई रहती है, उसे कुछ दिन पहले ही कहती है देखिए हम पार्टी में नहीं जाएंगे। अब उसका पति पता कहता भाई अब तो मान लीजिए कि कपड़ा नहीं था, कपड़ा खरीद दिए, मतलब मीन्स ड्रेस, लेकिन आज बोल रही है कि नहीं जाएंगे, तो अब क्या रीजन है? तो कहीं कैसा है कि हमारे पास नेकलेस नहीं है और जब तक नेकलेस नहीं रहेगा मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। इसका पति बहुत ज्यादा समझाता है कि मतलब बिना नेकलेस का भी ठीक है, तो सुंदर हो, ये सब चीजें समझाता है, लेकिन जो मटिल्डा मटिल्डा होती है वो क्या उस चीजों को मानती नहीं। अंततः उसका जो पति होता है वो मटिल्डा समझाता है कि देखो एक ऑप्शन बन सकता है कि तुम अपने फ्रेंड के पास जाओ और फ्रेंड के पास जाकर के उनसे कहो कि एक रात के लिए तुमको क्या करे, एक नेकलेस दे दे और फिर दूसरे दिन तुम क्या करना, रिटर्न कर देना। तो उसको ये आइडिया अच्छा लगता है और वह क्या करती है कि चली जाती है अपने फ्रेंड के पास। जब वह फ्रेंड के पास जाती है तो उससे क्या करती है, नेकलेस का डिमांड करती है कि हमें एक नेकलेस दे दीजिए और हम 1-2 दिन में आपको क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। उसकी जो फ्रेंड होती है पूरा अलमारी खोल के रख देती है, कहती है ऐसा है तुमको जो नेकलेस पसंद आ रहा है वो नेकलेस क्या करो, ले लो। ढूंढते ढूंढते उसमें एक डायमंड मीन्स हीरे का एक हार होता है, वो उसको पसंद आ जाता है मटिल्डा को। कहती है अगर यह दे दो तो मैं ले जाके जाऊंगी, शादी पहन लूंगी। तो कहीं ठीक है ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वो लेके आ जाती। कौन? मटिल्डा।
जब मटिल्डा उस हार को लेके चली जाती है घर पे, और उसके बाद क्या होता है, जिस दिन पार्टी में जाना रहता है, क्या करती है, उसको हार को पहनती है, तैयार होती है, और मतलब उसके हस्बैंड के द्वारा बताया गया है कि मटिल्डा बहुत ही सुंदर लग रही थी। और उसके बाद क्या होता है कि दोनों लोग पार्टी में जाते हैं, पार्टी पूरा अच्छे से एंजॉय करती है, यहाँ तक कि अपना ड्रेस भी पहनी रहती है, नेकलेस भी पहनी रहती है। पूरा जब पार्टी एंजॉय हो जाता है तो यह दोनों लोग क्या करते हैं, घर के लिए निकलते हैं। क्योंकि जो मटिल्डा के जो हस्बैंड थे वो क्या कि जब निकलना था वहां से पार्टी में से, तो एक थोड़ा सा एक तरह से बोल सकते हैं कि स्कार्फ वगैरह ऐसे बोल सकते हैं, उसको ढकने के लिए देते हैं, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो चाहती नहीं कि नेकलेस वगैरह पहनी तो किसी चीज से वो ढक के चले। लेकिन उसके बाद लोग चले जाते हैं, और उसके बाद जब घर आते हैं तो मटिल्डा को यह लगता है कि मान लीजिए हम इतना तैयार होके गए थे, तो क्यों ना क्यों इसको क्या करें कि थोड़ा सा एक बार और आईने में बैठ कर क्या करें, देख लें कि हम कितना सुंदर लग रहे हैं। और जब ही वो आईने के पास पहुंचती है और अपने आप को देखती है, तो यह देखती है कि उसके गले का हार क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। और यह देख करके वो इतना ज्यादा परेशान होती है, अपने हस्बैंड को बुलाती है और उससे पूछती है, तो उसके हस्बैंड कहते हैं कि ऐसा तो नहीं पार्टी में गई थी वही कहीं निकाली रख दी, तो कहती नहीं, जब मैं वहां से गई हमारे पास क्या था, हार गले में था, और इस समय नहीं है, यानी कहीं ना कहीं यह क्या हुआ है, गिरा है, लेकिन वहां पे छूटा नहीं है। उसके हस्बैंड जो होते हैं बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, जिस गाड़ी से आए रहते हैं वहां जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, कई लोगों से पूछते हैं, इनाम वगैरह भी रखने का प्लान होता है, किसी तरह हार मिल जाए, क्योंकि महंगा हार होता है। लेकिन बहुत प्रयास करने के बावजूद भी हार नहीं मिलता है, और जब हार नहीं मिलता है तब इन लोगों को क्या होता है कि अब इन लोग हार कहां से रिटर्न करेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन इनके पास यह रहता है। तब इनके हस्बैंड के द्वारा बताया जाता है मटिल्डा को, तुम क्या करो, अपने फ्रेंड को क्या करो, एक लेटर लिखो, और लेटर लिखो या फिर इन्फॉर्म कर दो कि ऐसा है कि जो हार मैं पहन के गई थी तुम्हारा, वह इनकेस किसी कारणवश क्या हो चुका है, टूट गया है, या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है, और मैं उसे रिपेयर करा करके तुमको रिटर्न कर दूंगी। ऐसा करने से क्या होता है कि 1-2 दिन के लिए उसकी फ्रेंड या 1 हफ्ते के लिए उसकी फ्रेंड मान जाएगी। ऐसे ही वो मटिल्डा करती है। उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि जो हार गायब हुआ है उसी हार का एक डुप्लीकेट हार क्या कर दिया जाए, बनवा दिया जाए। लेकिन जब बनवाने जाते हैं तो उसका पैसा बहुत ज्यादा होता है, लगभग इसमें दिया गया है आपका 4,000 फ्रैंक के मतलब था आपका, लगभग 4,000 फ्रैंक के करीब में था। लेकिन बहुत चीजें इधर उधर करने के बाद भी क्या होता है, 3600 फ्रैंक पैसा देना पड़ता है। मीन्स इनका इतना लिमिट नहीं था कि इतना महंगा वह हार खरीद पाए। लेकिन जब सेम हार मिल जाता है तो किसी से पैसा लेकर के, इनके पापा जी होते मतलब किसी तरह से कुछ पैसा कलेक्ट करते हैं, बहुत से लोगों को से कर्ज लेते हैं, और वह हार खरीद करके मटिल्डा को उनके हस्बैंड देते हैं, और मटिल्डा ले जा करके अपने फ्रेंड को वापस कर देती है। जब फ्रेंड को वह हार मिल जाता है, रख लेती है, और इधर क्या होता है, जब मटिल्डा और उसके हस्बैंड कर्ज इतना ज्यादा होता है कि वो रहे कि नॉर्मल कमा करके उस कर्ज को भरने के लिए इनके पास मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं था। इसलिए जो हस्बैंड थे या फिर जो मटिल्डा थी, यह लोग इधर उधर दूसरे का काम, एक्स्ट्रा काम, ओवर टाइम का काम, ये सब काम करने लगते हैं लोग। और ऐसे करते करते 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल का समय बीत जाता है। और 10 साल का समय बीतने के बाद होता क्या है कि जो यह कर्ज लिए रहते हैं, धीरे धीरे वो कर्ज क्या करते हैं, बराबर करते हैं। और उसमें जब कर्ज भी खत्म हो गया रहता है तो मटिल्डा क्या रहती है कि कुछ काम कर रही होती है। क्योंकि इस 10 साल में ओवर टाइम काम करना, एक्स्ट्रा काम करना, शरीर जो मटिल्डा का था कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था उसके एज के हिसाब से। और एक दिन वो काम कर रही होती, तब तक इसकी जो फ्रेंड होती है, जिसका हार जो लेके आई थी, वही उस रास्ते से क्या होती है, गुजरने लगती है, मतलब जाती है। यह देख करके मटिल्डा को थोड़ा सा खुशी होता है कि अब तो मैं इस महिला से बात कर रही, अपने फ्रेंड से बात कर सकती हूँ। रीजन क्या है कि हमने इसका जो हार लिया था उसको तो मैंने क्या कर दिया था, वापस कर दिया था, और जब मैं वापस कर दी थी तो मेरा हक बनता है कि मैं इससे क्या कर सकूं, बात कर सकूं। जब वो महिला अपने फ्रेंड से मिलती है मटिल्डा, तो वो महिला शुरू में इसको पहचानने से मना कर देती है, लेकिन मटिल्डा बताती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड मटिल्डा हूँ और मैंने तुम्हारा हार लाया था, तुमको याद है। तब वो कहती है हाँ हाँ ठीक है, तुम हमारी फ्रेंड हो, हम तुम्हें जानते हैं। तो मटिल्डा कहती है हाँ मैं तुम्हारी हार लाई थी, और तुमको एक चीज बताना था कि मैं तुम्हारी हार ले आई और हार पहन के मैं पार्टी में गई, लेकिन वह हार कहीं ना कहीं हमसे क्या हो गया था, गुम हो गया था। और इसके वजह से
हमारा क्या हुआ कि आज तक मैं क्या करते रहे, ब्याज पे पैसा लेती या फिर आज तक मैंने कर्ज को भरा। तो महिला कही कि आखिर तुम्हारा हालत भी इतना खराब है, प्लस जब तुमने मेरा हार खो दिया, अगर तुम हमें बता दी होती तो मैं तुमको बता दी होती कि लगभग कितने था, 500 फ्रैंक के नियर अबाउट में था, यानी हमारा नकली हार था, वो असली हार नहीं था। अगर तुम बताई होती, मैं तुमको बता दी होती तो आज तुम्हारे साथ समस्याएं नहीं होता। कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं कि अगर इन केस अगर भविष्य में किसी से कोई गलती हो जाता है या किसी से कोई और गलती कहीं हो रहा है तो हमें क्या चाहिए, सामने वाले को सच्चाई बता देना चाहिए। मे भी पॉसिबिलिटी ये होता है कि हम लोग उस कुछ नुकसान होने से और ज्यादा बच सकते हैं, लेकिन अगर हम छुपाते हैं तो कहीं ना कहीं वो समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।